हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो हम आज सीख रहे हैं ये वाली किचेन्स बनाना, जो कि सनफ्लावर किचन है। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। थोड़ा छोटे साइज़ का है, तो थोड़े से बड़े साइज़ का मैं बताऊंगी आपको, छोटे साइज़ का भी। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें चाहिए ये हुक, जो कि मैंने 4 mm का हुक लिया हुआ है, एक सीज़र और इस तरह की कीचेन्स लेनी है। और चाहिए हमें बनाने के लिए यान। ये 3 कलर के यान है, इससे हम बनाएंगे सनफ्लावर किचन। हमने ब्राउन कलर का धागा ले लिया है और देखिए ये 4 प्लाई का धागा है, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम करेंगे इसमें सबसे पहले सर्कल, मैजिक सर्कल करना है। इस तरह से लेना है धागे को और सर्कल कर लेना है कट के निशान में, इससे कट। ठीक है। अब हुक में से लूप को इस तरफ से निकालना है और लूप में से धागे को इस तरह करना है। ठीक है, एक हमारा नोट बन गया है। इसके बाद करेंगे हम इस सर्कल के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया। उसके लिए क्या करेंगे, सर्कल में से को अंदर से इस तरफ धागा ले आएंगे और 2 लूप में से ऐसे निकाल देंगे। ये होगा हमारा 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 8, 9 और 1, 10। ठीक है, 10 कर लिए हमने सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जो ये धागा होता है, इसको हमने खींच लेना है इस तरह से, टाइटली इस तरह से खींच लेना है। तभी इसको मैजिक सर्कल कहते हैं, क्योंकि इसको हम ओपन भी कर सकते हैं तो बंद भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैजिक सर्कल भी कहा जाता है। तो इसको हमने टाइट कर देना है। और जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था, चेन थी, उसमें हमने इस तरह से करके इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच कर देना है और धागे को खींच के टाइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद करेंगे चेन 1, फिर सेम इसी में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, कर लिया है। अगर फिर करना है इसमें और इसी में करेंगे एक, ये हो गए 2 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट में करेंगे 2। इसके बाद क्या करना है, हमने हर एक स्टिच में करना है 2-2 सिंगल क्रोशिया। एक नेक्स्ट में करेंगे एक और सेम में करेंगे 2। इस तरह से हमने अपना सर्कल पूरा कर लेना है, हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करके। ये देखिए सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में जाके हमने जो लास्ट वाली जो स्टिच होती है फर्स्ट वाली, उसमें जाके हमने करना है इस तरह से स्लिप स्टिच। ठीक है, ये देखिए सेकंड राउंड में हमारे हो गए हैं, पहले थे 10, हमने 10 सिंगल क्रोशिया किए थे। सेकंड राउंड में हो गए हमारे 10 इंक्रीज तो हो गए 20। ठीक है, अब क्या करना है, थर्ड राउंड में चेन 1 करके सेम इसी में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब हमने क्या करना है, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते जाना है इसी तरह से। ये इजी तरीका है, नहीं तो कोई ऐसे करता ना हर एक स्टिच में इसमें जाके भी इंक्रीज़ करना है, हर एक मतलब राउंड में इंक्रीज़ करते। पर मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। तो इसमें हमने हर एक स्टिच में जाके सिंगल क्रोशिया करना है थर्ड राउंड में इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट की जो फर्स्ट वाला चेन है, यहाँ पर जाके हमने करना है, सॉरी इस तरह से जाके करना है हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच। ठीक है, कर लिया थर्ड राउंड, क्योंकि हमने इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं किया है तो थर्ड राउंड में भी हमारे 20 स्टिचेस है। तो उसके बाद करेंगे फोर्थ राउंड हमारा स्टार्ट। तो चेन 1 करके हमने यहीं पर एक चेन कर देना है। ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे, जो हमने चेन 1 किया है उसको हम किसी भी राउंड में काउंट नहीं करेंगे। तो सेम इसी में करेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। अब चौथे राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे तो इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। ठीक है, पहले में किया हमने एक, दूसरे में किया 2, इसी तरह से 1-2 करके हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फोर्थ राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट का जो स्टिच है वहाँ पर जाके कर लेंगे हम इसको स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 राउंड कंप्लीट। अब क्या करेंगे, फिफ्थ राउंड, ये लास्ट राउंड करेंगे हम। चेन 1 करेंगे। अब क्या करना है, हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है, इसमें हमने
जो 4th राउंड कर लिया है इंक्रीज़ करके, हमारे 30 स्टिचेस हो गए हैं पूरे स्टिचेस। अब 5th राउंड में हमने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते जाना है, इसमें हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना है। तो हमारे 30 स्टिचेस हो गए हैं। अब हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 5th राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट में जो स्टिच होगा उसमें हमने करना है स्लिप स्टिच और चेन 1 करके हमने धागे को कट कर देना है। थोड़ा लंबा खींच के धागे को कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सर्कल रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमने एक और पार्ट, जो कि ये ग्रीन वाला पार्ट भी ऐसे ही रेडी करना है सेम प्रोसेस से। तो हमने 2 सर्कल रेडी कर लिए हैं इस तरह से, जैसे हमने ये और ये की है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए अब दोनों येलो कलर ये वाला और ये है ग्रीन ब्राउन, ये ग्रीन पार्ट है, ये बैक साइड होगा और ये हमारा फ्रंट साइड होगा जैसे इसका है, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ से हमने यहाँ पर देखिए क्लोज़ किया था वहीं पर जाकर हमने येलो कलर इसमें अटैच करना है। कैसे करना है, देखिए ये वाले स्टिच में यहाँ पर इसके साथ वाला जहाँ पर हमने एंड किया था, और या फिर आप कहीं भी कोई भी स्टिचेस ले सकते हो। तो जहाँ पर हमने एंड किया था वही वाला मैंने स्टिच लिया है। तो इस तरह से हमने इसमें धागे को पहले इस तरह से जॉइंट कर लेना है, ठीक है। और जब आप सर्कल रखोगे तो जो उल्टी साइड है वो अंदर की साइड रखना है और जो ये ग्रीन पार्ट है इस तरह से रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इनको अंदर की तरफ इस तरह से लेते जाना है। अब क्या करना है, इसको हमने ऐसे ही रखना है, इधर को इसको जॉइंट करेंगे। पहले इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब एक चेन कर लिया हमने और एक करेंगे, ये हो गए 2, ठीक है। इसके बाद 2 चेन कर लिया है। उसके बाद धागे को इस तरह हुक में लेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में इसका भी नेक्स्ट और इसका भी नेक्स्ट, ये दोनों इस तरह से लेंगे और धागे को इस तरफ निकालेंगे, ठीक है। अब 2 का 1 फिर 2 का 1, 2 चेन किए हैं पहले, फिर हमने एक डबल क्रोशिया किया है नेक्स्ट स्टिच में। तो इस बार क्या करना है, ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बारी हुक को इस तरह से लपेटना है धागे को हुक में, और सेम जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया है वहीं पर हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है एक, ठीक है। आराम से बता रही हूँ क्योंकि मैं एक बार ही बताऊँगी एक पेटल का। तो ये देखिए 2 से फिर निकालेंगे लास्ट में 2 से, ठीक है। ये ट्रिपल क्रोशिया कर लिया हमने। उसके बाद 1 2 चेन करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको 2 लूप दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से दोनों में ही इस तरह से हमने हुक को निकालना है दोनों लूप में से और धागे को इस तरफ से निकालना है, ठीक है। और करना है स्लिप स्टिच, इसको पिको कहते हैं। और फिर उसके बाद करेंगे सेम वही, पहले करेंगे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे यहाँ नेक्स्ट में, अब करेंगे हम नेक्स्ट में, यहाँ बैक का भी नेक्स्ट में, फ्रंट का भी नेक्स्ट में। तो इस तरह से हमने धागे को निकालना है, पहले 2 लूप में से निकालना है, फिर 2 लूप में से निकालना है, फिर 2 लूप में से निकालना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद करेंगे हम डबल क्रोशिया सेम में, जहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया है वहीं पर करेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, ठीक है। थोड़ा धागा डबल क्रोशिया करेंगे सेम में जहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरह से पैटर्न। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 चेन करेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में है इस तरह से सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच से इसको पैटल को हमने इसमें ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से एक पैटल जो है हमारा बन गया है। पहले की हमने 2 चेन, फिर किया डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया किया सेम स्टिच में, फिर 2 चेन करके 2 चेन किए, फिर 2 धागे से निकालकर लूप में से निकालकर पिको किया। उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, फिर डबल क्रोशिया उसी में किया, फिर 2 चेन करके नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे दूसरा पैटर्न, फिर से करेंगे वही प्रोसेस करेंगे, 1 और 2 चेन करके
यही वाला प्रोसेस हम सारे में मतलब जितने भी हमारे पेटल्स बनेंगे उसमें करना है। चलो मैं एंड में दिखाती हूँ आपको पूरा पेटल बनाकर। ये देखिए मैंने सभी पेटल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब क्या करना है, हमने थोड़ी सी जगह यहाँ पर रहने देनी है, इतनी सी। आप चाहे इससे ज़्यादा मतलब एक पेटल्स छोड़ के भी ज़्यादा रख सकते हो जगह, तो मुझे तो इतनी ही इनफ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फाइबर कॉटन, इस तरह के कॉटन लेने हैं आपने और इसमें फिल कर देना है, ठीक है। फाइबर कॉटन, थोड़ी सी और जगह चाहिए थी पर मैं इससे ही काम चला लूँगी। तो इसमें हमने फाइबर कॉटन को फिल कर देना है सबसे पहले, और आप जितना चाहे उतना इसमें भर सकते हैं क्योंकि इसका वेट बहुत ही लाइट होता है। ये देखिए फाइबर को फिल करने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब इसमें हम करेंगे लास्ट पेटल को बनाएंगे। इसमें पहले मैंने बताया कैसे करना है, 1-2 चेन करने हैं सबसे पहले, फिर करना है नेक्स्ट स्टिच में यहाँ से भी लेना है एक लूप, इस साइड का एक स्टिच, लास्ट पेटल भी चलो मैं बताती हूँ बना के। इस साइड का एक स्टिच और उस साइड का भी एक स्टिच लेके हमने करना है इस तरह से। पहले करना है डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी हाँ इसी सेम में करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 लूप में से, 2 लूप में से और 2 लूप में से, फिर 2 चेन, फिर पिको करना है हमने 2 लूप में से इस तरह से ओपन करना है और कर देना है स्लिप स्टिच, ठीक है। उसके बाद करेंगे ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट वाले स्टिच में और 2 लूप में से निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, ठीक है। अब करेंगे डबल क्रोशिया सेम स्टिच में, ये देखिए डबल क्रोशिया हो गया। फिर करेंगे 1-2 चेन और लास्ट में जहाँ पर ये वाला है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने कर देना है इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से, स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देना है। उसके बाद करेंगे हम चेन, सॉरी थोड़ा टाइट करना है इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद चेन 1 और धागे को कर देंगे कट, ठीक है। इस तरह से लंबा सा कट करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो सनफ्लावर है वो बन गया है इस तरह, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखिए इस तरह। अब जो ये धागा है इसको सुई धागे की मदद से हम इसको हाइड कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको सुई धागे की मदद से हाइड कर देंगे इस तरह से हमने यहाँ पर, और यहाँ से निकालते हुए हम धागे को इस तरह से, ठीक है। यहाँ से अंदर को लेना है और सुई को बीच में से इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे इसको कट। ये देखिए हमारा सनफ्लावर बनके रेडी हो गया है। तो कैसे लग रही है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और एंड में इस तरह से की चेन को अटैच कर देना है इसके बैक साइड में हैंग करने के लिए। ये देखिए बनके रेडी हो गई है हमारी प्यारी सी सनफ्लावर की चेन, जो कि मैंने इसमें की चेन भी अटैच कर लिया है इस तरह से। तो ये है हमारे थोड़े छोटे साइज़ की, ये है बड़ी साइज़ की। दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लग रही है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते रहूँगी आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।